अच्छा बहादुर बच्चों, आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन देखे थे क्या? हाँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने देखा था। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बताया था हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो ट्रांसफार्मर के पहले जो हमारा लगा रहता है वो 11,000 वोल्ट का वायर होता है, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो उसको लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो करंट हमारे ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता है, ठीक ना। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आता है, ठीक ना। 11,000 वोल्ट टू 220 वोल्ट करंट की डायरेक्शन है। से बिल्कुल वाटर की डायरेक्शन ऐसा ही होता है। वाटर की भी डायरेक्शन हायर हाइट टू लोअर हाइट होता है, ठीक ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मैक्सिमम हाइट टू मिनिमम हाइट वाटर भी फ्लो करता है, पानी भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करता है, करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट करंट में पोटेंशियल क्या है? वोल्ट है। ओके, करंट मींस पोटेंशियल वोल्ट। वाटर फ्लो पोटेंशियल मींस मास ग्रेविटी हाइट एनर्जी जूल। ओके, समझ गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मींस यहां से यहाँ पे ए डायरेक्शन है, ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए पॉइंट 220 वोल्ट है और बी मान लेते हैं 200 वोल्ट है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चलेगा? ऐसे चलेगा 220 वोल्ट टू 200 वोल्ट। समझ में आया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम ही होता है। तो करंट भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही चलेगा, ठीक है ना। हमने माना है ए मींस 220 वोल्ट है और बी 200 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ए टू बी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट भी चलता है ना। तो वो भी उसी ए टू बी। बट इधर देखिए गौर से, तो आपको पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है इधर, भी मींस डिक्रीज हो रहा है इस तरफ। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मींस डायरेक्शन है, उस तरफ करंट पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह हम एक रिलेशन में लिख बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला आप जानते हैं ये। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई आर इंटू 1/r आप लिख सकते हैं क्या? तो ये आपका जाना पहचाना सा है क्या नाम? ये तो नाम आपने सुना ही होगा। देन ये के क्यू बाई आर मीन्स क्या होता है? वोल्ट होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो भी, और ये क्या है हमारा? डिस्टेंस है v बाई आर। अच्छा, अब डायरेक्शन लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर मींस प्लस रहेगा उस तरफ पोटेंशियल माइनस रहेगा, तो E इक्वल टू v माइनस v बाई आर। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। समझे ना? v क्या है? पोटेंशियल, r क्या है? डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, इसीलिए हम लोग कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस है। तो प्लस ई जेड। ओके, तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम बताएंगे ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। बट ई एक्स मीन्स क्या होता है? ओके, ई एक्स मीन्स व्हाट? पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इन एक्स एक्सिस। ई वाई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस, पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट करेंगे। V मीन्स पोटेंशियल, ठीक है ना। V मीन्स पोटेंशियल, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हम Y के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक फील्ड इन Y एक्सिस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन Z एक्सिस माइनस dV बाई dz। हमको मालूम चल गया फॉर्मूला? हाँ, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ओके, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड एक्सिस। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये आपका रहा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बहादुर बच्चों, तो ये क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, तो 1-1 क्वेश्चन को कीजिए।
अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो v इक्वल टू -5x प्लस वाई प्लस 2z दिया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस पहले लिखेंगे, तो माइनस dv बाई dx, तो माइनस dv बाई dx। तो ये सारे पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो -5x, तो -5x को हम क्या लिख देंगे? -5x का रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो -5 हो जाएगा, है ना। और एक माइनस किसका है? तो एक माइनस इसमें हमारा इसका फॉर्मूले का है, तो ये -5 आई लिख देंगे, ठीक ना। इसको रेस्पेक्ट y को हम dx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, z को हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब ई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एक्सिस में लिखिए, तो इसको y के रेस्पेक्ट में कीजिए सभी को। तो इसको करेंगे -5x को y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है ना, dv बाई dy। और ये y को y के रेस्पेक्ट dy के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? प्लस है, तो ये माइनस आगे है, तो माइनस y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1। और ये क्या है? y मीन्स j यूनिट वेक्टर, ठीक ना। इसी तरह हम ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड एक्सिस में लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv बाई माइनस dz। तो इसको इसका 2 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 2, ये क्या हो जाएगा? 2k। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, देन 5i, और ई वाई मीन्स क्या? -j, और ये हमारा क्या? -2k। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आप भी सॉल्व कीजिए इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दे रखा है और पोटेंशियल पूछ रहा है VA माइनस VB, और RA पोजीशन दे रखा है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस DB बाई DR। तो अब हमको क्या लिखना है? हमको तो पोटेंशियल ही बताना है, तो हमारा DB इक्वल टू माइनस E इंटू DR, ठीक ना। तो हम पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू A और B बताएंगे ना, तो VA माइनस VB इक्वल टू, ठीक ना, इधर हम क्या लिख देंगे? तो माइनस E इंटू, और हमारा DR मतलब क्या? ये RA माइनस RB, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, अब ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, 2i प्लस 3j और प्लस 6k, और यहाँ पे RA माइनस RB लिख लीजिए, RA माइनस RB लिख लीजिए, ठीक ना। अच्छा, हमको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड A माइनस B, तब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो इसको तो अभी के जैसे के तैसे ही लिखते हैं, -2i प्लस 3j अब प्लस 6k। अब इन साइड में जो हमारा है RA माइनस RB, तो RA क्या लिखेंगे? ये i प्लस j प्लस k और माइनस b लिखेंगे। तो ये दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब सिंप्लीफाई मारते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करें या क्रॉस प्रोडक्ट? तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसमें हम डॉट यूज करते हैं, F डॉट DR, ओके, अदरवाइज FS cos थीटा। तो इसी तरह यहाँ पे ये डॉट है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में डॉट है। अभी सिंप्लीफाई कीजिए इसको पहले, तो 2i, ये तो ऐसे ही लिख दीजिए, आउटसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 2i प्लस 3j एंड प्लस 6k, इन साइड का सिंप्लीफाई मारिए, तो i माइनस 2i, तो माइनस i हो गया, है ना, माइनस ये डॉट है, माइनस i हो गया। अब ये प्लस j और माइनस 3j माइनस 2j, ओके, ये प्लस k माइनस 4k माइनस 3k, ओके। अब इसका डॉट प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, तो ये माइनस तो आउटसाइड ही रखिए। अब ये 2i
डॉट माइनस आई, तो आई आई तो 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो -2 हो जाएगा ये, और इसका प्लस 3j और माइनस 2j, तो जे जे तो 1 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 -6 हो गया, और उसके बाद प्लस 6 मल्टीप्लाई -3 देन -18 हो गया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई मारिए, तो 18 टू 20 और 26 -26 और माइनस देन प्लस 26 वोल्ट, इसका आंसर हमको आ जाएगा। ठीक है ना, इसको करिए, इसको आप कैसे करेंगे, तो इसी तरह आप करके देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह हमको करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो ये x है, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, जैसे वो बताया था ना, ये हमारा x आ जाए, वहां पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर x 5 -5 x आई है, तब x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, ये y है वैल्यू और ये z वैल्यू है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस में हम क्या लिख देंगे, -dv/dx, इसको x के रेस्पेक्ट में करिए, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आप लिखेंगे 8x², तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 8x² dx देन 16x हो जाएगा ये, इसको करेंगे तो +2y² हो जाएगा, x 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2y², समझे ना, बिल्कुल जैसे हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करना है, इस चीज को पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस जाएगा, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y आएगा, इसी तरह z के रेस्पेक्ट में करें और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें, बस कुछ नहीं है, और इसके +3x² z, तो ये 3x² देन 6xz हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एक्सिस लिख लीजिए, है ना, तो -dv/dy, तो ये फिर माइनस, अब y के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, ये तो y² 2y देन 4xy, यहाँ पर y है ये नहीं है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, ez करिए -dv/dz इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस इसको, अब देखिए z के रेस्पेक्ट में कहाँ है, z यहाँ पे है, तो ये तो 1 हो गया, 3x² हो जाएगा, 3x² है ना, ये माइनस आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, और ये +9z² है, तो +9 2 जा 18z, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई मारिए, इसको वैल्यू कर लीजिए, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ये हम क्या लिख रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो i है ये, ठीक ना, और ये माइनस, अब लिखिए 16 इंटू एक्स की जगह पर 1 रखिए, तो 16 मिल गया हमको, प्लस ये 2 y के रेस्पेक्ट में 1 रखिए, तो 1² 1 ही हो गया, तो 2, ये भी वही हो गया, 6 हो गया, और ये i है, तो हमारा 18 16 टू 18 18 24, तो -24 i यहाँ से मिल गया हमको। अब यहाँ पे x भी 1 रखना है आपको, y भी 1 रखना है, तो ये क्या है हमारा j है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो ये -4j आ गया, और इसको भी रखिए, ये तो हमारा z है, तो k है ये इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस, देन ये हमारा 3 हो गया, और ये 18 हो गया, ठीक ना, -21 हो गया, k हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ex + ey + ez रख लीजिए, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट एक्सिस हम जान रहे हैं ey + ez, ये वैल्यू रख लीजिए, -24i, ये क्या है -4j, और ये हमारा -21k, यही हमारा आंसर है। समझ में आया आप सभी को?